हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे चावल का पीठा यानी कि केक। तो सबसे पहले ये मैंने फ्रेश अरवा चावल को पीस के रखा है। तो चावल को भिगो दिए थे 4 घंटे के लिए, फिर उसे छन्नी में डाल के सुखाए थे और साथ ही कपड़े में भी रखे थे और फिर उसे मिक्सर में पीस के छान लिए हैं। तो फ्रेश चावल का पाउडर है यानी अरवा चावल का पाउडर, और इस कटोरी से अभी हम लेंगे 3 कटोरी अरवा चावल का पाउडर। तो फ्रेश अरवा चावल से जो केक बनता है या फिर पीठा बनता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए फ्रेश चावल का ही यूज कीजिएगा। तो 3 कटोरी मैंने ये फ्रेश अरवा चावल का पाउडर ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे हम गुड़ पानी डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गुड़ को मेल्ट कर देंगे। तो एक छोटा पतीला चढ़ाए हैं और उसमें डालेंगे ये 2 छोटी कटोरी गुड़ और इसमें 2 छोटी कटोरी पानी डाल के इसे मेल्ट होने तक पका लेंगे, यानी कि इसे उबाल लेंगे। और इसको छान के ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें गंदगी होती है। तो देखिए मैंने चूल्हा भी जला लिया है और पानी यानी कि गुड़ को अच्छी तरह से उबाल के इस गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया और गुड़ भी हल्का मेल्ट होने लग गया है। तो पूरा मेल्ट होने देंगे और उसके बाद 1-2 उबाल अच्छी तरह से उबाल लेंगे और उसके बाद ही हम इसका उपयोग करेंगे। वो भी गरम गरम ही करना है, कोई ठंडे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए गुड़ पानी बन गया है और अब हम छन्नी डाल के इसका आधा पानी पहले डाल के हम इसे मिला लेंगे, यानी कि इसका एक बैटर बना लेंगे। तो मैंने अभी आधा ही गुड़ पानी यूज किया है, बाद में थोड़ा सा और डालूंगी। तो देखिएगा कि एक ही बार में पूरा पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसका बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो देखिए गुड़ पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं और उसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो आज मैं सिर्फ काजू और किशमिश डाल रही हूँ। आप नारियल को भी बड़े बड़े कट करके फ्राई करके डाल सकते हैं। तो देखिए गुड़ पानी से मैंने इसका एक पतला सा बैटर बनाया है और अब हम क्या करेंगे, काजू और किशमिश को घी में फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच के करीब घी दिया था, उसे गर्म कर लिए हैं और अभी काजू डालेंगे और उसे हम हल्का लाल होने तक फ्राई कर लेंगे और उसी तेल में फिर हम किशमिश भी फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही आपको ये पीठा या फिर बोल सकते हैं केक स्वादिष्ट लगेगा। तो काजू फ्राई हो चुका था और जब काजू ठंडा हो जाएगा तो इसे छोटे टुकड़े में कर लेंगे और उसके बाद उसी तेल में हम किशमिश भी फ्राई कर देंगे। तो किशमिश तुरंत ही फ्राई हो जाती है और एक साथ फ्राई करने से किशमिश का जलने का डर रहता है, इसलिए अलग अलग ही फ्राई कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो देखिए किशमिश भी फ्राई हो चुकी है और इसे भी अब हम निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों को हमें डालना है उस चावल के बैटर पे। तो आप इसमें नारियल भी डालेंगे तो वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो किशमिश फ्राई हो चुका था, मैंने इसे निकाल लिया है और इस बैटर में काजू को टुकड़े कर दिए थे और किशमिश भी डाल के फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और आज हम इसे साल के पत्ते के ऊपर बनाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, खुशबू आती है। और साथ ही मैंने डाल दिया है 3 इलायची को कूट करके डाल दिया है फ्लेवर के लिए। तो देखिए बैटर रेडी हो चुका है और ये है मेरे पास साल का पत्ता, एकदम फ्रेश वाला, जो अभी एकदम ताज़े ताज़े पत्ते निकले हैं, नया नया बालक पत्ता जिसे बोलते हैं। उसे ही मैं गाँव गई थी तो लेके आई थी। देखिए सुंदर है, मैंने इसे साफ़ कर लिया है और अब हम कुकर लेंगे, कुकर में इन पत्तों को बिछा देंगे। तो कुकर में मैंने हल्का सा तेल नीचे लगा दिया था और उसके बाद इन पत्तों को बिछा देंगे अच्छी तरह से। ऊपर भी अच्छी तरह से होना चाहिए, नहीं तो चिपक जाएगा। जिस साइड थोड़ा पत्ता कम पड़ा था उस तरफ मेरा थोड़ा जल गया, यानी कि चिपक गया था, निकालने में थोड़ी सी असुविधा हुई थी। इसलिए पत्ते को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला के ऊपर तक लगाएंगे, यानी कि बैटर जब डालेंगे तो पत्ते में ही होना चाहिए, कुकर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जलने का ज़्यादा डर रहता है। और इस साल पत्ते के ऊपर बनाने से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है जो आपके इस पीठे को बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। तो देखिए मैंने चारों तरफ पत्ता बिछा दिया है और लास्ट वाले पे मैं हल्का सा तेल ग्रीस कर लूँगी ताकि निकालने में कोई भी असुविधा नहीं हो। तो देखिए इसमें तेल लगा दे रहे हैं और उसके बाद इसे भी हम अच्छी तरह से फैला के लगा देंगे और जो बैटर बनाए हैं उसे इसमें डालेंगे। तो बैटर डालने से पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, इससे ये बहुत ही अच्छी फूलेगा और खाने में एकदम मस्त भी लगेगा। तो देखिए ये पत्ता वाला जो बर्तन मेरा रेडी हो चुका है और ये बैटर तो पहले से ही रेडी था। तब हम क्या करेंगे, इस बैटर में हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब ही थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि फूलने में इसे कोई भी परेशानी नहीं हो। तो देखिए आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाले हैं, थोड़ा सा गुड़ पानी इसके ऊपर डाल देंगे और फिर से इस बैटर को अच्छी तरह से मिला देंगे। और इस तरह से मेरा बैटर रेडी हो जाता है और फिर हम इसे कुकर में डाल के इसे बिना सीटी लगाए ही हम
कम से कम आधे घंटे के लिए एकदम कम आँच में पकाएंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से केक बन के आपके लिए निकल के आएगा। और राइस केक है, गुड़ भी है, तो वो एकदम हेल्दी प्रोडक्ट है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर एक बार घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और देखिए सारे बैटर मैंने कुकर में डाल दिए हैं और इसे अब ढक्कन लगा के हमें एकदम मध्यम आँच, मध्यम बोलने से शुरू में मध्यम रखना है और 5 मिनट बाद जब ये कुकर गर्म हो जाएगा तो एकदम कम आँच में, धीमी आँच में कम से कम आधा घंटा के लिए हमें इसे पकाना है और सीटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और जब ये पक जाएगा तो हल्की खुशबू आएगी तो निकाल के देख सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल के ये केक रेडी हो चुका है और इस तरह से रेडी हो चुका है। तो मैं इसमें चाकू डाल के दिखा देती हूँ कि अंदर तक पका हुआ है और एकदम अच्छा बना है, पर मुझे निकालने में थोड़ी असुविधा हो गई थी तो ये टूट गया था। खैर कोई बात नहीं, खाने में तो स्वादिष्ट था। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा, तभी ये अच्छी तरह से निकल पाएगा। और देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका था और मैंने इसे निकालने की कोशिश की पर ये नहीं निकला, तो मैंने इसे काट कर ही निकाल दिया है। तो आपको जैसे इच्छा निकाल सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं निकालने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं निकल पाया था क्योंकि गरम भी था। तो मैंने क्या किया, फिर इस करछी से काट के ही निकाल दिया आधा आधा करके। तो इस तरह से आप भी इस तरह से राइस केक एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। गर्मा गर्म राइस केक रेडी है, शाम में चाय के साथ ज़रूर खाइएगा। और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। गुड़ भी सेहत के लिए अच्छा होता है। और नीचे देखिए हल्का जला हुआ है और ये इसके स्वाद को और भी बेहतरीन बनाता है। यानी ये सौंधी सौंधी खुशबू जो है इसमें आ गई है साल पत्ता की। और साल पत्ता हेल्दी भी होता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा एकदम गर्मा गर्म राइस केक रेडी है। मैंने गरम गरम ही इसे निकाल दिया, इसीलिए टूट गया है। तो कोई बात नहीं, आप ठंडे होने के बाद ही निकालिएगा। और देखिए कितना अच्छा बना हुआ है और सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही थी। तो मैं इसे कट करके सर्व कर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। और शाल पत्ता अभी नया नया ताज़ा ताज़ा पेड़ पे निकला हुआ है, उसमें डाल के बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि बाद में पत्ते थोड़े बूढ़े हो जाने से मज़ा नहीं आएगा और अभी पत्ते छोटे भी हैं तो अच्छा लगता है। एकदम हरी हरी हरियाली से मैं पत्ते तोड़ के लाई थी। और देखिए मेरा राइस केक रेडी है। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।